आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द 3 लिटिल रैबिट्स। 3 छोटे रैबिट यानी खरगोश। देख, खरगोश तो बहुत क्यूट होता है ना, आपको सबको भी बहुत अच्छे लगते होंगे, एकदम फ्लपी फ्लपी, है ना, बहुत प्यारे होते हैं। देखिए अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में 3 रैबिट हैं, ठीक है। अब उनमें से तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। 2 बहुत लेजी हैं, ठीक है, मतलब एक ज्यादा लेजी है, एक उससे थोड़ा कम लेजी है लेकिन वो भी लेजी है, और तीसरा जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है। अब वो कुछ ऐसा करते हैं, एक्चुअली वो अपना घर बनाते हैं, ठीक है। जब वो अपना घर बनाते हैं तो तीनों अलग अलग तरीके से, अपने आलस की वजह से वो 2 अलग तरीके का घर बनाते हैं। जो हार्ड वर्किंग होता है वो अलग घर बनाता है। अब क्या होता है कि जो दोनों खरगोश होते हैं उन पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं, उनके घर को तोड़ देते हैं। लास्ट में वो दोनों जो हैं, वो भी जो हार्ड वर्किंग खरगोश होता है उसका घर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पक्का होता है, तो उसी के घर में जाके रहते हैं, ठीक है, और वो अपनी जान वहाँ जाकर बचाते हैं, ठीक है। इसी पर ये जो चैप्टर है, तो यहाँ हमें ये सीखने को मिलेगा कि आदमी को लेजी नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। The lazy consider themselves wise for taking the easy way. जो लेजी होते हैं वो खुद को कैसा मानते हैं? वो हमेशा क्या करते हैं? इजी रास्ता चूज करते हैं कि कैसा मतलब उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना, वो खुद के लिए ऐसा रास्ता हमेशा चूज करते हैं, चुनते हैं। They make fun of others who work hard. वो उन लोगों का मजाक भी बनाते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। What do you want to be? आप क्या बनना चाहते हैं? A lazy boy और a hard working boy? एक लेजी लड़का या फिर एक हार्ड वर्किंग लड़का या लड़की? तो आप क्या बनना चाहते हैं? ऑब्वियसली हमें क्या बनना है? हमें बनना है हार्ड वर्किंग, लेजी नहीं, क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर हम लेजी चुनते हैं तो हमारा बहुत नुकसान होता है, ठीक है। आइए चैप्टर पढ़ते हैं। Once upon a time there lived 3 little rabbits. Once upon a time, एक बार की बात है, यहाँ पर कौन रहता था? 3 छोटे खरगोश रहते थे। One day, एक दिन, they decided to build a house of their own. एक बार उन्होंने अपने खुद के घर बनाने का डिसाइड किया, यानी निर्णय लिया। डिसाइडेड यानी डिसाइडेड का मतलब निर्णय लेना, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने अपना खुद का घर बनाने का सोचा उन्होंने, ठीक है। दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वो खुद को क्या करना चाहते थे? प्रोटेक्ट करना चाहते थे, यानी अपनी रक्षा करना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे खुद को, किससे? जंगली जानवरों से, है ना, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल से वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, खुद की रक्षा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने खुद का अपना घर बनाने का सोचा। वन रैबिट बिल्ड अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। तो एक रैबिट जो था उसने अपना घर किससे बनाया है? स्ट्रॉ से, है ना। एक ने अपना घर किससे बनाया है? स्ट्रॉ से, यानी प्लास्टिक की जो छोटी पाइप्स होती हैं उससे। वाइल द सेकेंड रैबिट बिल्ड अ हाउस ऑफ स्टिक्स। वहीं पर जो दूसरा रैबिट था उसने अपना घर किससे बनाया? स्टिक्स, लकड़ियों से, छोटी पतली जो लकड़ियां होती हैं उनसे उसने, सेकंड वाले ने अपना घर बनाया। दे बोथ वर वेरी हैप्पी। ओके, वो दोनों जो थे अपने, उनका घर जल्दी बन गया क्योंकि एक ने स्ट्रॉ से बनाया और एक ने स्टिक से बनाया, तो उन दोनों का जो घर था वो जल्दी बन गया, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। दे स्टार्टेड डांसिंग। उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया खुशी की वजह से, बिकॉज दे कंप्लीटेड देयर वर्क वेरी अर्ली। उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने अपना काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया, यानी बहुत जल्दी उन्होंने अपना घर बना लिया। नाउ बोथ आर रैबिट्स बिकम वेरी लेजी। अब जो दोनों खरगोश थे वो कैसे हो गए? लेजी हो गए। वो वैसे भी लेजी थे, इसीलिए उन्होंने स्ट्रॉ और स्टिक से बनाया घर, राइट। ओके, द थर्ड रैबिट वॉज डिलीजेंट। तो जो तीसरा रैबिट था वो क्या था? वो बहुत डिलीजेंट था। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है, जो बहुत मेहनत करता है उसको बोलते हैं डिलीजेंट, ठीक है। तो
तो जो थर्ड रैबिट था वो बहुत डिलीजेंट था, बहुत हार्ड वर्किंग था। इट वॉज बिजी इन कंप्लीटिंग इट्स हाउस, तो वो अपना घर जो था उसको कंप्लीट करने में, उसको पूरा करने में व्यस्त था, बिजी था। इट मेड अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग हाउस, और ये कैसा घर बना, उसने बहुत सुंदर और कैसा स्ट्रॉन्ग मजबूत घर बनाया। द हाउस वॉज मेड विद ब्रिक्स एंड सीमेंट, और ये मजबूत और सुंदर क्यों था, क्योंकि उसने ये घर किससे बनाया था, ब्रिक्स यानी ईंटें और सीमेंट, क्योंकि उसने अपना घर किससे बनाया, ईंट और सीमेंट से। अब ईंट और सीमेंट से तो हमारा घर भी बना होता है, तो कितना ज्यादा मजबूत होता है ना। वो हमें एनिमल से भी बचाता है, वो हमें बारिश से भी बचाता है, वो हमें ओले से भी बचाता है, सर्दी गर्मी तूफान जो भी आता है। हमारा जो पत्थर से बना हुआ, ईंटों से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ जो घर होता है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है, राइट। तो अब इसने भी इसी तरीके से बनाया। जो थर्ड रैबिट था वो हार्ड वर्किंग था, तो उसने अपना घर पक्का घर बनाया, राइट। द हाउस टुक सम मोर टाइम टू कंप्लीट, तो जो पक्का घर बनाएगा उसको सीधी सी बात है कि उसको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसे भी टाइम ज्यादा लगा, ठीक है। द हाउस टुक सम, तो ये जो घर है इसने पूरा होने में थोड़ा ज्यादा समय लिया। वन डे ए वुल्फ वॉज पासिंग बाय द हाउसेस ऑफ द फर्स्ट टू रैबिट्स। एक बार क्या हुआ कि जो दोनों रैबिट थे, पहले वाले जो दोनों रैबिट थे, उन दोनों रैबिट के घर के बाहर से कौन निकला, एक वुल्फ निकला, है ना। देन ही थॉट ए प्लान टू किल एंड ईट दीज रैबिट्स, उसने उन दोनों खरगोशों को मारकर खाने के प्लान के बारे में सोचा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द वुल्फ अटैक द रैबिट हु यूज्ड टू लिव इन द हाउस ऑफ स्ट्रॉ। अब जो वुल्फ था उसने क्या किया, अगले दिन उसने जिस रैबिट का घर स्ट्रॉ से बना हुआ था उसके घर पे अटैक कर दिया। द वुल्फ डिस्ट्रॉयड द हाउस एंड जंप्ड ऑन टू द रैबिट टू कैच इट। उसने जो रैबिट था उसका घर जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद में वो रैबिट को पकड़ने के लिए उसके ऊपर कूदा। द रैबिट समहाउ मैनेज्ड टू सेव इट्स लाइफ। जो रैबिट था उसने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, ओके। देन आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द वुल्फ अटैक द सेकंड रैबिट। जो वुल्फ था उसने सेकंड रैबिट के ऊपर भी अटैक किया। हु यूज्ड टू लिव इन द हाउस मेड ऑफ स्टिक्स, जो किस घर में रहता था, जो लकड़ी से बने हुए घर में रहता था। दैट रैबिट ऑल्सो एस्केप्ड। एस्केप्ड का मतलब होता है बचकर भाग जाना, है ना, बचकर निकल जाना, ठीक है। तो दैट रैबिट ऑल्सो एस्केप्ड एंड लाइव एंड सेव्ड इट्स लाइफ। तो जो दूसरा रैबिट था वो भी वहां से किसी तरीके से बचकर भाग गया और उसने अपनी जान बचाई, ओके। अब क्या हुआ, नाउ बोथ द लेजी रैबिट्स डिसाइडेड टू लिव विद देयर फ्रेंड हु लिव्ड इन द हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। अब जो दोनों खरगोश थे वो उनके खुद के अपने घर तो खराब हो गए, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम अपना जो दोस्त है, जो तीसरा खरगोश है, उसके घर में जाके रहने का, क्योंकि उसका जो घर था वो ईंटों और सीमेंट से बना हुआ था, ओके। देन बोथ द लेजी रैबिट्स फेल्ट सॉरी ऑफ देयर लेजीनेस। तो दोनों जो खरगोश थे वो उसके पास जाते हैं और उन्हें अपने जो लेजी रहते हैं वो बहुत ज्यादा, उन्हें लेजीनेस मतलब जो आलसपूर्ण जो व्यवहार है उनका, उस वजह से वो क्या करते हैं, वो सॉरी फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। इफ दे हैड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस प्रॉपरली दे वुड हैव लिव्ड इन देयर ओन हाउस। अगर वो अपने घर को अच्छे तरीके से बनाते, सही तरीके से बनाते, तो वो खुद के घर में रह रहे होते। दिस टाइम द वुल्फ अटैक द थ्री रैबिट्स। इस बार जो वुल्फ था उसने तीनों रैबिट्स पर अटैक किया। दे वर लिविंग इन द हाउस ऑफ ब्रिक्स, जो कि उस ईंटों के घर में रहते थे। अब भाई क्या हुआ आगे, जब ईंटों के घर में रह रहे हैं वहां पे भी अगर अटैक कर रहा है तो वहां क्या होगा। सो द वुल्फ वॉज नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय द हाउस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ईंटों का सीमेंट का बना हुआ था घर, इस वजह से जो वुल्फ था वो उस घर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। When the wolf tried to enter the house through the chimney। अब चिमनी क्या होती है बच्चों, चिमनी घरों में ना जो गैस होती है, या फिर जो पहले क्या करते थे नीचे
जो दीवार होती है उसमें आग जला के रखा करते थे, तो वहां पर है ना, जैसे किचन में भी हम रखते हैं तो उसके ऊपर धुआं और ये निकलने के लिए एक चिमनी बना देते हैं ताकि घर की दीवारें, बाकी जो दीवारें हैं वो काली ना हो, इस वजह से वहां पे चिमनी बना दी जाती थी, राइट, ठीक है, तो ताकि उसमें से धुआं निकल जाए, तो उस चिमनी के नीचे आग रहा करती थी। ओके, तो अब जब उसको एंट्री नहीं मिली, वो घर को तोड़ नहीं पाया, तो उसने क्या किया कि मैं चिमनी के थ्रू जाता हूँ, है ना, तो उसने चिमनी से घर के अंदर घुसने की कोशिश की। अब क्या हुआ, he fell into the big pot of boiling soup and died। अब देखिए खरगोश जो थे उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने चिमनी के नीचे आग जलाकर एक बहुत बड़ा सूप का भगोना या जो भी है बर्तन रख रखा था, एक पॉट रख रखा था, ठीक है, तो जब उसमें क्या था, उसमें बॉइलिंग सूप था। अब जब वो आया वुल्फ वहां से चिमनी से, तो कहाँ जाके गिरा, वो उस पॉट में जाकर गिरा, ठीक है, जो सूप का पॉट था बड़ा, वो उसमें जाकर गिरा और गिरने की वजह से वो मर गया, है ना, गरम सूप में गिरेगा तो मरेगा ही, तो वो मर गया। ऑल द 3 रैबिट्स वर हैप्पी। अब तीनों जो रैबिट थे वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे, बहुत ज्यादा खुश थे। दे वर सेफ। वो क्यों खुश थे, क्योंकि अब वो सेफ थे, सुरक्षित थे। द लेजी रैबिट डिसाइडेड दे वुड नेवर कंप्लीट एनी वर्क इन अ हरी। अब जो दोनों लेजी रैबिट थे उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम आगे से कभी भी अपना कोई भी काम जो है वो जल्दबाजी में, हरी यानी जल्दी, है ना, कोई भी काम जल्दबाजी में पूरा नहीं करेंगे। इट वॉज ए लेसन फॉर देम। और ये जो था ये उन दोनों के लिए एक लेसन था, ठीक है। आइए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। ओके, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी रैबिट्स वर देयर। कितने रैबिट थे वहां पर, 3। कितने रैबिट थे, 3। What did they decided to build? उन्होंने क्या बनाने का निश्चय किया, हाउस, डैम या ब्रिज। बिल्कुल, क्या निश्चय किया, क्या बनाना था उनको, हाउस। द सेकेंड रैबिट बिल्ड अ हाउस विद स्टिक्स, सीमेंट या स्ट्रॉ। जो सेकेंड रैबिट था उसने अपना घर किससे बनाया, उसने अपना घर बनाया स्टिक्स से। fill in the blank, plan to kill and eat the little rabbits। किसने तीनों रैबिट्स को खाने का प्लान बनाया था, कौन था, वुल्फ। कौन था, वुल्फ। द 2 रैबिट्स वर एक्टिव, लेजी या स्लीपी। जो 2 खरगोश थे वो कैसे थे, वो लेजी थे, ठीक है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं साथ में। देखिए, द फर्स्ट रैबिट बिल्ट अ हाउस ऑफ, किसके बनाया उसने, स्ट्रॉ से। किससे बनाया, पहले वाले ने किससे बनाया, स्ट्रॉ से अपना घर बनाया। द सेकेंड रैबिट बिल्ट अ हाउस ऑफ स्टिक्स। किससे बनाया, स्टिक्स से। द थर्ड रैबिट मेड अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग हाउस। The first rabbit somehow managed to save its life। Both the lazy rabbits felt sorry for their laziness। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है इनको आप ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आप सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।